नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अब्दुल सलाम प्रधान कंप्यूटर कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हमारी नंबर सिस्टम की दो क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। आप लोगों की ये सारी क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाला पुलिस का एग्जाम है उसमें आप लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आई होप आप लोग हमारी इस मेहनत को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, आज पढ़ेंगे तीसरी क्लास में भाग पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाग संक्रियाएं, डिवीजन और नंबर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें देखो भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो हमें सबसे पहले एक फार्मूला याद करना है, ये आप लोग याद कर लेना। इसमें क्या होता है, ये भागफल पे आधारित क्वेश्चन है। देखो भाज बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अर्थात हमें कैसे याद करना है? अगर हम इसे शॉर्ट में भी याद करना चाहें तो हम ऐसे याद कर लेंगे, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब जब हमें पता लगाना है कि ए क्या होता है, तो इसमें हम देखो इसमें लिख दिया है, तो बता दिया आपको। ए क्या होता है? ए होता है भाज्य, भाज्य डिविडेंड। बी क्या होता है? भाजक होता है डिवाइजर। क्यू क्या होता है? भागफल, क्यूटेंड। क्यूटेंड होता है क्यू होता है आर का शेषफल रिमाइंडर। हम कैसे पहचानें कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमने ऐसे भाग लगाए होंगे छोटे बचपन में, कभी लगाए हैं, सभी लोगों ने लगाया हुआ है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर कोई संख्या होती है, उसका भाग उस वाली संख्या हम देते हैं। तो जो भागफल होता है वो यहाँ पर रख देते हैं, जिसमें लास्ट में होता है वो शेषफल होता है। अब देखो जब ये वाली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसे हम भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो अपना भाजक हो जाएगा, मतलब डिवाइडर हो जाएगा। वो अपना क्या हो जाएगा? वो अपना भाजक हो जाएगा। और जिसमें भाग देते हैं, मतलब अर्थात जिसमें भाग देंगे तो वो संख्या मुझे कैसे हो जाएगी? जो डिवाइडेड हो जाएगी, मतलब भाज्य हो जाएगी, कट जाएगी। ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना भाज्य हो जाएगा। और जितनी बार अपना भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है वो क्या होता है? वो अपना भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अपना भागफल हो जाएगा। और जैसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो अपना शेष बचता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम हमेशा शेषफल बोलते हैं, अर्थात रिमाइंडर भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होंगी। देखिए इसमें क्या है, इसमें चार चीजें आपकी मिल गई हैं। देखो पहली जो संख्या होती है जिससे आप भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो अपना भाज होता है। और जो हमें देखो जो भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम भागफल कहते हैं। और नीचे जो अपना यहाँ पर शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। इन्हीं के आधार पर हमें फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिल जाता है? भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चीज देखिए, एक चीज और होती है, जो शेषफल होता है वो हमेशा जीरो से क्या होगा? वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। और बी मतलब भाजक से हमेशा छोटा होगा। शेषफल क्या होता है? जीरो से हमेशा बड़ा होगा और भाजक से हमेशा छोटा होगा। अर्थात देखो बी से ही हमेशा छोटा होगा और हमेशा देखो जीरो ही कभी भी नहीं होगा। अगर देखो शेषफल कब आएगा? अगर जो जीरो होगा तो शेषफल आने ही नहीं। इसका मतलब होगा जब अगर जीरो होगा, शेषफल यदि जीरो होगा तो समझ लेना ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, हमें शेषफल नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब इसका हमें क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा देखो, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 भागफल बचता है तथा शेषफल कितना बचता है? 43 बचता है। 43 शेषफल प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें भाजक ज्ञात करना, मतलब ये वाला संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग देखो ये फार्मूला याद कर लीजिए, जैसा उसमें क्या कह रहा है वही हम करते चले जाएंगे। और जो हमें चीज पता नहीं है उसे हम एक्स या कुछ भी मान लेंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। देखो हमें बताना है, भाजक बताना है, तो देखो सबसे पहले होता है भाज्य। अब इसमें देखिए इस वाली संख्या से भाज्य देने से तो ये भाज्य हो जाएगा। भाज्य कितना हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा अपना 16,075। ठीक। और आगे जब ये था अपना, ये भागफल है, तो ये भागफल कितना हो जाएगा? भागफल हो जाएगा 167। और शेषफल हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा शेषफल। हमें निकालना क्या है? भाजक निकालना है। अब यहाँ देखिए भाज भागफल और शेषफल में प्राप्त है, भाजक निकालना। अर्थात मुझे तीन चीजें दी गई है, एक चौथी चीज निकालनी है। तो हम इस फार्मूला में रखिए। तो फार्मूला अपना क्या होता है? फार्मूला होता है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में शेषफल हो जाएगा। अब इस वाले में हमें सारी चीजें रखनी है, क्योंकि हमें जब सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली कौन कौन सी। सबसे पहले देखो भाज, भाज कितना दिया? 16,075 दिया, बराबर में लगा दिया। आप भाजक कितना है? भाजक हमें निकालना है, तो भाजक हमने मान लिया एक्स इंटू भागफल कितना है? भागफल देखो 167 दिया इसमें, तो 167 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 43। अब इसे देखो हल करना है। हमने देखो आप लोगों को सारी चीजें बताई। जब भी इसमें जो पक्षांतर होंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो जब इसका तो ये पक्षांतर होगा 43 में से माइनस हो जाएगा, 43 माइनस कर देते हैं। कितना बचा? यहाँ पे देखो 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 0 6 1, मतलब 16,032 बचा है। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारे 167 एक्स। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है? एक्स इसमें गुणा में है, तो 167 का इसमें भाग हो जाएगा। जब 167 का भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? तो ये 96 बार चला जाएगा एक्स।
एक्स इक्वल टू कितना है 96 आ गया। एक्स हमने क्या माना था, भाजक माना था। ये 96 जो है अपने क्या हो जाएगा भाजक है, ये हमने निकालना था, यही अपना आंसर है। आइए अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें संख्या बदली गई है। चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें भाजक आगे ज्ञात करना है। चलो हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सी चीज दी गई है। ये देखो पहले हमें दिया गया कितना दिया गया, भाज दिया गया। भाज कितना है, भाज दिया गया 1043 और भागफल दिया गया है 11 और शेषफल दिया है, शेषफल कितना दिया, शेषफल दिया है 20। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें भाजक ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है। तो अब आप लोग बताइए ये भाजक क्या होता है। जब हमने आपको बताया था भाजक क्या होता है, हम ऐसे खींच लेते हैं लाइन, ऐसे ही करते हैं। यहाँ अपनी संख्या का भाग करते हैं, ये अपनी संख्या होती है। यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ पे हमेशा भागफल बचता है और यहाँ पे ऐसे होता है शेषफल बचता है। अब देखो ये जो संख्या है ये भाज्य है, क्या है, भाजक है। ये हमेशा भाज्य होती है, ये हमेशा भागफल होता है। क्या होता है, हमेशा भागफल होता है, ये हमेशा शेषफल होता है। अब देखिए इसमें जैसे अगर हम मान लो अपना फार्मूला बोला तो हम कैसे याद करेंगे, तो हमें याद रखना है जो इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई, ये हमेशा क्या बड़ी होती है तो इसके बराबर ये होता है फार्मूला। और ये हमेशा क्या हो, ये हमेशा प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, जो भाज बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज बराबर हो जाएगा। अपने क्या हो जाएगा, भाज बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और फिर इसमें शेषफल। अब इसमें हमने क्वेश्चन में सारे फार्मूला मिल गया है ना, ये जो हमें फार्मूला मिला उसमें हम सारे मान रख देते हैं। तो ऑप्शन में क्या रखिए, इसमें हमें सबसे पहले भाग दिया, कितना दिया 1043 भाग दिया है। यहाँ पे भाजक हमें निकालना चाहिए, अपने एक्स मान लिया। भागफल कितना था, भागफल का हमने 11 11 कर दिया, प्लस में 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। अब जब ये 20 प्लस का इस साइड आएगा कितना हो जाएगा, इस साइड आएगा अपना माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1020 इसमें माइनस कर देंगे, बस 1023 बराबर में कितना होगा 11x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11x है, तो ये इंटू में 11 का भाग हो जाएगा। तो भाग कितने बार चला जाएगा करके देख लीजिए, 11 बार इसमें करेंगे 102 है, तो 11 नंबर 99। अब कितना बचा, 3 बचा, 11 या 33, एक्स बराबर कितना आ गया 93 आ गया। एक्स बराबर 93 आ गया। ये अपना एक्स क्या माना, हमने भाजक माना था। भाजक में कितना हो जाएगा 93, ये अपना आंसर है। जब एक बार मैं आपको फिर से बता दीजिए, अगर यदि मान लो ये फार्मूला भूल जाए तो हमें कैसे याद रखना, हम जब ऐसे बना लेंगे, यहाँ ये इसका जो एक का गुणा इसमें करना है और ये संख्या अपनी जोड़ देनी है, उसके बराबर इसके बराबर, क्योंकि ये संख्या हमेशा बड़ी होती है, इसमें तो भाज्य करेंगे। आप लोग अब याद रख लीजिए, जब इसके बराबर इन दोनों का गुणनफल और ये जोड़ना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। कितना है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज ज्ञात कीजिए। अब हम क्या ज्ञात करना है, भाज क्या ज्ञात करना, मतलब हमें 20 वाली संख्या ज्ञात करनी है। भाज मतलब ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले तो हम निकाल लेंगे, तीन चीजें हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखिए हमें चीज दी गई, वो देखिए हम देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें शेषफल दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना शेषफल बराबर कितना दिया 46 दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल। ये देखो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का, देखो जब भी और आए, ये आप लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ लेना, उसमें आपको बताएंगे और आपका कितनी परंतु ये सारी चीजें आती। जब भी और आते हैं, और जो होता है वो हमेशा पहले वाले शब्द के लिए होता है। तो और जो है किसके लिए, शेषफल के लिए, और शेषफल का 5 गुना। तो ये किसका बना, भाजक है। तो भाजक जो है वो शेषफल का क्या गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना सही तो करेंगे, शेषफल इंटू 5। अब देखिए यहाँ में हमें शेषफल पहले से दिया था कितना 46, इसे कितने गुना करना, 5 गुना करना। 5 को गुना कर देंगे, इसमें कितना होगा 5 का 30, 5 को 20, 30 23, 2 से 30 हो जाएगा। ये क्या निकला, ये अपना भाजक निकल आया। देखो अब अपनी दो चीजें निकल आई, शेषफल निकल आया, भाजक भी निकल आया। और आगे बढ़ते हैं, देखो जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है। अब देखिए फिर से समझिए, जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना, ऐसे ही लिखेंगे भागफल का 10 गुना। अब देखिए हमें भाजक निकल आया, भाजक कितना था, भाजक था अपना 230 बराबर क्या होगा, भागफल निकालना है, क्या निकालना, भागफल निकल निकलेंगे। यहाँ पर बढ़ा था, यहाँ किसी हो जाए, ये भाग में चला है, ये कर जाएगा। तो कितना बचा अपने 23 बचा। तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आ जाएगा अपना 23। अब देखिए तीन चीजें मिल गई अपने शेष, देखो ये शेषफल मिल गया, भाजक मिल गया
और भागफल कितना है 23। हमें निकालना क्या, भाज्य निकालना। तो हमने आपको क्या बता दिया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बड़ी संख्या होती है तो भाज्य बराबर होता है अपना क्या, देखो भागफल, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल। और प्लस में क्या होगा, प्लस में जो शेषफल होता है वो अपना जुड़ जाता है। आइए अब हम लोग समझ में आ गया। अब इसमें जो मान निकाले थे हम लोग वो रखने हैं, तो भाज का तो मान निकालने हैं, तो भाज बराबर तो रखा ही है इसमें। भाजक कितना है, भाजक यहाँ पे देखिए आप लोग कितना है, भाजक जो है अभी निकाला था, भाजक जो है कितना निकाला था, भाजक जो है अपना 230 निकला था, यहाँ पर रख लेते 230 इंटू भागफल कितना निकला, इंटू भागफल देख लो, भागफल निकला 23, यहाँ पर हम 23 कर दे रहे हैं। प्लस, प्लस में कितना होगा, शेषफल कितना है, शेषफल अभी निकाला था हमने, शेषफल है 46, कितना है 46। अब जब हमें आप लोग देखो 23 का 2 से 30 का गुणा करना है इसमें, तो देखो गुणा करने में हमें टाइम लगेगा, हम क्या करें, हम देखो 23 का स्क्वायर पता होना चाहिए हमें, कितना होता है 23 का स्क्वायर 529, कितना होता है 23 का स्क्वायर होता है 500, तो एक जीरो तो जीरो आ जाएगी, इसमें कितना करना प्लस का 46 करना है। तो अब देखो इसमें 590 में हमें कितना जोड़ना 46 जोड़ना, तो 46 ऐड करके देखते हैं तो 13 3 33 5 53 36 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये अपना भाज्य आ जाएगा। आइए तो आप लोगों को समझ में आया होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है, जो एक बड़ी है, एक से बड़ी है, क्या है, जो एक कोई संख्या है वो पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब प्लस की संख्या है, लेकिन वो कैसी एक से बड़ी है, तब हमें इसका, तब एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। तो हमें ये बताना कि वो संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी। ये अपने 4 ऑप्शन दिए, 16 से विभाजित होगी, 12 से होगी, 10 से होगी, 8 से होगी। तो पहले हम ये समझ लेते क्या है, देखो एन है वो एक पूर्ण संख्या, मतलब क्या है, गिनती 1 से लेकर 9 तक के अंक है, लेकिन उसने कहा कि एन है वो क्या है, वो हमेशा 1 से बड़ी है, नहीं मतलब 1 से बड़ी होगी हमेशा, कैसे होगी 1 से बड़ी होगी। तो इसका कहने का मतलब कि एन है वो आप 1 नहीं ले सकते, लेकिन कितना ले सकते, 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं एन का मान, या 4 ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। हमें बताना है कि इससे विभाजित होगा, तो ये कैसे लिख लेंगे, एन की वैल्यू 2 रख सकते हैं, एन की वैल्यू 3 रख सकते हैं, एन की वैल्यू 4 रख सकते हैं, ऐसे हम आगे रखते चले जाएंगे। तो हम पहले समीकरण लेते हैं, एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं, किसकी वैल्यू रखेंगे, एन बराबर 2 रख के देखते हैं। जब एन बराबर 2 रखिए कितना है, 2 की पावर 2 है, कितना 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ कितना एन की पावर 2 है तो कितना होगा 4 होगा, माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बचेगा अपना, तो 4 3 12 हो जाएगा, वो संख्या हमने किससे हो जाएगा, 12 से हो जाएगी। अब हम और करके देख लेते हैं ये सही है या नहीं। देखो एन की वैल्यू कितनी रखनी, एन की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो पहले एन स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 3 करना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 72 होगा। अब ये देखिए 72 ही अपने किससे 12 डिवाइडेड है, ये 12 डिवाइडेड, ऐसे मान करके देखेंगे तो वो संख्या पूरी संख्या जैसे 12 से डिवाइडेड होती चली गई, अर्थात हम ये जो समीकरण है इससे ये हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये जो भी संख्या बनेगी वो किससे विभाजित, वो हमेशा 12 से विभाजित होगी, यही अपना आंसर हो जाएगा। किससे विभाजित होगी, वो अपना 12 से विभाजित होगी, यही अपना आंसर होगा। आइए आप लोगों को सारी चीज समझ में आ रही होगी, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है कि हम जो भी संख्या दी गई होगी उसमें हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक रूल क्या होता है। बेसिक रूल का मतलब क्या होता है, जो पावर होगी क्या होगी, जो पावर होगी उसमें हमेशा किसका भाग करते हैं, उसमें हमेशा 4 का भाग करते हैं, जितना पावर में जो 4 का भाग करेंगे जो शेषफल आएगा, क्या आएगा, जो शेषफल आएगा वही हम रख लेंगे। जैसा अगर हमें शेषफल 1 आया तो हमें 1 घात रखनी, कितनी घात रखनी, 1 घात रखनी। अगर शेषफल 2 आया तो 2 घात रखनी, यदि शेषफल 3 आया तो हमें 3 घात रखनी। और मान लो अब यदि शेषफल 0 आया तो हमेशा 4 घात रखें, ये बात आप लोगों को याद रखनी, ये अपना बेसिक रूल होता है। क्या होता है, ये बेसिक रूल होता है। अब देखिए इसी रूल पर आधार हम क्वेश्चन हल करके देखते हैं, इस रूल पर आधार कुछ का हल करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ 7 की पावर 7 लिखा और 4 का हमें भाग करना है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें शेषफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना। अब जो 4 का भाग इसमें करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, क्या करेंगे तो पावर देखेंगे, इसमें तो पावर कितना है 7 है, 7 की जो पावर है 7 में हम कितने का भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे, जैसे 4 का भाग किया तो अपना शेषफल कितना हो गया, शेषफल होगा 3। तो हमने बताया जब शेषफल आना 3 बचे तब 3 रखेंगे, तो 7 की पावर कितना रखना, 3 रखना अपॉन 4। अब 7 का 3 कितना होता है, 7 का 3 होता है कितना, 343 होता है 7 का 3 अपॉन में 4। अब 4 का भाग करिए इसे, 4 का 4 32, 4 पंचे 20, कितना बचा 3 बचा, तो शेषफल कितना आ जाएगा इसमें, शेषफल आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखते हैं आगे, बेसिक रूल है इसका आप लोग याद करेंगे, ये अपना बेसिक रूल है, इसी पर आधार पर सारे सवाल लगेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये संख्या बहुत बड़ी है,
तो हमने क्या करना, हमने बताया था आपको इकाई काल, हमने बताया था आपको, हमने क्या करना, भाग निकाली। हम यहाँ देखिए इसमें पूरे में भाग करें, चार का जब भाग करते हैं, चार का रूल होता है तो हम सिर्फ दो डिजिट में भाग करना, तो हम दो डिजिट में देख नहीं पड़े, हम ऊपर रख देंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, चंगुल में चार का भाग कर देंगे, चार का भाग करेंगे कितना आएगा, ये पावर है अपनी, चार एकम चार, कितना बचा, एक बचा, तो चार दिया 12, दो बचा, रिमाइंडर कितना आया, दो आया। हमने आपको बता क्या बताया था, यदि रिमाइंडर दो आए तो हमें संख्या दो लेनी है, तो हम कितना लेंगे इसकी पावर, जब हम पूरे पे नहीं लेना, हम सीधा करेंगे चार की पावर दो ले लेंगे, अपान में कितना करेंगे, पाँच, क्योंकि हमने पाँच ही का तो भाग करना है, तो पूरे में लेने से बेहतर है कि हम इकाई काल की लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना 16 हो जाएगा। अपन में कितना करना, पाँच करना, अब पाँच का भाग 16 में करेंगे तो कितने आ रहा है, जाएगा, पाँच में करेंगे, पाँच या 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। यही अपना आंसर होगा। आई होप आप लोग ये तरीका समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए, इसमें देखो, इसमें तो दो डिजिट है, हमें कितने का भाग करना, पावर में हमेशा चार का भाग करते हैं, तो चार का भाग करेंगे इसमें 41 में तो कितना आ जाएगा, चार का भाग करेंगे तो रिमाइंडर अपना एक आ जाएगा। हम ये है कि एक ही रखेंगे, कितना की इकाई का अंक हमने उसको एक रखा, अब वन में कितना, अब ये पाँच का भाग उसमें नहीं जा रहा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तीन ही अपना रिमाइंडर आ जाएगा, यही अपना आंसर होगा। या तो ये आ जाए, अब जो अगर इसे पाँच का भाग किया तो पाँच का भाग ऐसे तो करेंगे अपन की, घटा देंगे तो माइनस की कितना बचेगा, दो, तो रिमाइंडर अपना माइनस का जो भी आएगा, ये आप लोग देख लेना, ऑप्शन में जो भी है वही अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना एक बेसिक रूल है, इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिकों के माध्यम से, तो यदि क्रमांक संख्याओं पर आधारित तो चले तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमने आपको जो ट्रिक लेकर आए, देखो यदि कोई संख्या है, यदि कोई क्रमांक संख्या है, देखो ऊपर होगी छोटी संख्या और नीचे होगी बड़ी संख्या, और उसके ऊपर पावर होगी। यदि देखो ये संख्या कैसी है, ये छोटी संख्या है, और नीचे कैसी संख्या, ये बड़ी संख्या है। देखो जब भी हमें जो छोटी संख्या ऊपर हो बड़ी संख्या नीचे, तो दो रूल बनेंगे, यदि n की पावर सम है तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमेशा रिमाइंडर एक आएगा। यदि देखो n की पावर विषम है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, a आ जाएगा, ये मतलब वही संख्या आ जाएगी। आइए आप लोग समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, ऐसे इसमें होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये होगी बड़ी संख्या और ये होगी छोटी संख्या। आपने बस इतना याद रखना, ये जो भी संख्या होगी वो क्रमांक संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ये एक होगा तो ये दो होगा, ये दो होगी तो ये तीन होगी, मतलब क्रम से होगी। जैसे ये बड़ी संख्या यहाँ पर चार तो यहाँ पर तीन होगी। आइए अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें ट्रिक देखते हैं। देखो यदि छोटी संख्या ऊपर है तो दो बनेगी रूल, कैसे बने, यदि छोटी संख्या ऊपर है और नीचे है बड़ी संख्या, तो दो नियम बनेंगे। यदि एन की विषम, यदि एन सम है तो हमेशा रिमाइंडर एक आएगा, यदि विषम है तो हमेशा रिमाइंडर ए आएगा, मतलब वही संख्या आ जाएगी। इसमें देखिए यदि बड़ी संख्या ऊपर है और छोटी संख्या नीचे, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, तो हमेशा रिमाइंडर एक ही आएगा। आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि बड़ी संख्या है तो हमेशा रिमाइंडर एक आना, लेकिन यदि छोटी संख्या है तो हमेशा रिमाइंडर सम होगा तो एक आएगा, और यदि विषम होगा तो वही संख्या आ जाएगी। देखो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग याद कर लेना। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखो अपनी छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये देखो बड़ी संख्या। अब हमने क्या बताया, इसमें जो पावर है हमें इसे हल करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस वाले रूल को लगाने की जरूरत है। यदि आपने ये ट्रिक भूल जाता हो, आप ये लगा सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पर पावर कैसी है, देखो दो है विषम है, सॉरी दो, इसमें जो 152 है, ये कैसा, ये अपनी सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए वही अपनी सम संख्या होती है। तो अब यदि वो सम संख्या है, यहाँ पे ये बड़ी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर जो सीधा आ जाएगा वो एक आ जाएगा। अब इसे हल करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये बहुत बड़ी संख्या है, तो क्या हम इसे हल करके नहीं, चार से डिवाइड करके हमें सीधा देखना है। इसकी पावर देखिए, इसकी पावर देखो कितनी है, विषम है। यदि जब भी विषम संख्या आ जाए तो ए आता है, ए मतलब वही संख्या आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, ए बराबर है 19। यहाँ कितना है, यहाँ पे 20 है, मतलब ये कितना है, 20 है। ये कैसा क्रम से 19 और 20, ये बड़ी संख्या है, मतलब ए प्लस वन ए है, ऊपर ए है, तो हमने आंसर में क्या आना, ए आना 19 हो जाएगा। इसे हमें देखो हल करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत सॉल्व होता जा रहा है। आप लोग देखिए, इसका हम एक बेसिक भी बता देते हैं, ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाले रूल से भी हल करके दिखा देते हैं आपको, ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 152 है, इसका बेसिक भी बता देते हैं हम आपको। देखो ये 152 है, हमने बताया था आपको चार का भाग करना है पावर में, तो जब चार का पावर का हमने रूल बताया था कि हम सिर्फ दो डिजिट में भाग करना पड़ता है, तो 52 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, चार एकम चार, एक बजा चार, ये 12, मतलब कितने बार है, चार बार चला जाएगा। यदि जब पूरा पूरा जा रहा है, सिक्स पर कितना आ रहा है, जीरो आ, तो भाग कितने लेंगे, चार लेंगे, तो 9 की पावर कितने लेंगे, चार लेंगे हम, 9 की पावर कितना लेंगे, चार लेंगे। अपन में कितना बचा, 20। अब देखो 20 बचा या 19 है, 19 की पावर चार लेंगे। अब जब एक बार जब भाग करेंगे तो यहाँ माइनस एक बचेगा, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 अपॉन में 20। अब 20 का भाग इसमें करें तो 19 में से 20 गया, माइनस का एक बचा,
फिर बीच में माइनस का एक बचा, कितने बार बचेगा, माइनस का 4 बार बचेगा। ये जो माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आएगा, एक आ जाएगा सिर्फ। ये अपना आंसर है। आइए अब आप लोगों को बेसिक और ट्रिक भी दोनों भी समझ में आ गई। अब इसका देखते हैं, हमें क्या बताया, यदि बड़ी संख्या ऊपर हो छोटी संख्या नीचे हो तो हमें कुछ नहीं करना, शेषफल हमेशा कितना आएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा एक आएगा, आपका शेषफल जो होगा वो हमेशा एक आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखा, देखो 5 की पावर 2 देखा, लेकिन ऊपर कैसी है, ऊपर अपनी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो सीधी सी आंखें बंद करके हमें लगा देना, यही आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसमें देखिए, अब इसमें देखो 5 ऊपर है नीचे 4, तो बड़ी संख्या ऊपर है छोटी संख्या नीचे। अब यहाँ घातें कितनी भी हो, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। देखिए नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है अपनी, ए की पावर n प्लस ए अपॉन ए प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो जो भी संख्या है उसकी पावर चढ़ी होगी और वही संख्या फिर से लिखी होगी, और नीचे क्या होगा, नीचे देखो यहाँ पे होगी तुम्हारी छोटी संख्या, नीचे आपकी कैसी होगी, नीचे प्लस का एक किया, यहाँ पे होगी आपकी बड़ी संख्या। तो आपको इसमें देखो बेसिक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ऊपर कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है, और नीचे हमेशा बड़ी संख्या होगी। यदि आपकी ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है तो हमें क्या देखना है, पावर देखनी है, पावर मतलब घातें देखनी है। यदि घात अपनी कैसी है, सम है, तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, तो हमेशा शेषफल जो होगा वो हमेशा 0 आएगा, कितना आएगा, वो 0 आएगा। अब और देखिए, यदि यहाँ पावर वाले विषम है, कैसी है पावर विषम है, तो हमें क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसमें से एक माइनस करना, वही अपना शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही अपना शेषफल हो। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यदि आपकी छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या, तो हमें क्या करना है, सम और विषम देखना है। लेकिन अगली जो चौथी ट्रिक है उसमें क्या करना है, ऊपर होगी आपकी बड़ी संख्या, कैसी संख्या होगी, ऊपर होगी बड़ी संख्या और नीचे होगी छोटी संख्या। देखिए यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखो आपकी छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, तो हमें सम विषम देखने की जरूरत है। लेकिन इस वाले में क्या होगा, अगर ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी संख्या है तो आपको कुछ नहीं करना, घात चाहे जैसी हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, उसका हमेशा रिमाइंडर 2 ही आएगा, अर्थात शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी कि जो एक ही वैल्यू होगी वो हमेशा 3 से अधिक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3 से अधिक होनी चाहिए, तभी ये अपनी ट्रिक फॉलो होगी। अब इसके सवाल देख लेते हैं कहाँ ट्रिकों में। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे 4 लिखा, नीचे कितना लिखा, बटे 5 लिखा। अब ये संख्या देखिए, ये संख्या अपनी कैसी है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो हम इसमें देखो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हमने क्या बताया, अगर आपकी ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है तो हमें सिर्फ पावर देखनी है, क्या देखनी है, पावर। अब आप देखिए इसमें पावर जो है वो कितना है, 4 है। अब ये बताइए 4 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप सम संख्या आप लोग जानते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। ये कैसी है, सम संख्या है। यदि ये सम संख्या है तो अपना शेषफल कितना आएगा, तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा, अर्थात इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कौन सी संख्या है, ये 4 है, नीचे यहाँ पे 5 है, तो देखो 4 अपनी छोटी संख्या हो गई, 5 कैसी हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अर्थात देखो ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या, तो अपन को क्या देखना, अपन को घात देखने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे देखिए ये घात कितनी है, यहाँ पे हमने लिख लिया घात 3 है। 3 कैसी संख्या होती है, अपनी विषम संख्या होती है, कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब जब भी विषम संख्या हो तो शेषफल कितना होता है, तो हमने आपको बताया था यदि विषम संख्या आ जाए तो हमेशा क्या करना है, संख्या में से 1 माइनस करना है। तो अपनी संख्या कितनी है, 4 माइनस 1, तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल अपना 3 आ जाएगा, रिमाइंडर अर्थात 3 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसके देख रहे हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने जैसे देखा ऊपर बड़ी घात है नीचे छोटी घात है और वही संख्या उसमें ऐड है, उसमें क्या करना, हमने सीधा बताया था, अगर देखो बड़ी घात है ऊपर, ये देखो बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। नीचे अगर छोटा है तो हमें चाहे यहाँ पे सम घात हो चाहे विषम घात हो, सीधा हमें रिमाइंडर लिख देना 2 है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इसका 2 ही होगा। आप लोग चाहे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा हमेशा। आप लोग चाहे तो उसे बेसिक से याद करके भी देख लेना, तब भी इसका आंसर इतना ही होगा। आप लोगों ने ट्रिक याद कर लेंगे तो क्या होगा, इससे आपको टाइम की बहुत ही बचत होगी। अब इसका एक सवाल आप देखते हैं, जो इसमें अपनी विषम घात है, इसमें भी विषम घात है, यहाँ हमें घातों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ संख्या देखनी है। यहाँ पे कितना है, यहाँ देखो छोटी संख्या है, यहाँ आपकी बड़ी संख्या है, तो हमने क्या बताया, यदि आपके ऊपर छोटी संख्या है तो हमेशा रिमाइंडर कितना आना, तो हमेशा रिमाइंडर 2 ही आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप चाहो तो बेसिक से लगा के देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ये अपना क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग मार्क कर लेना। यहाँ पे देखिए, चाहो तो इससे भी लगा सकते हो और यहाँ बेसिक से भी लगा सकते हो। हम यहाँ देखो आपको ट्रिक से बताएं, यहाँ देख रहे देखो 67 है, यहाँ पे 67 है, इसकी पावर कितना है, 67 है। तो ये कैसी संख्या है, ये छोटी संख्या है, नीचे वाली बड़ी संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो
तो हमें घात देखने की जरूरत पड़ी। आप पावर देखेंगे इसकी कितनी है। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 67 है। अब ये आपको बताना है कि ये कैसी संख्या है, ये अपनी विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या हो तो रिमाइंडर कितना होता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। जब भी अगर विषम संख्या हो तो हमेशा संख्या में से कितना करना, एक कम कर देना। तो हम देखो शेषफल निकालेंगे तो कितना करेंगे, तो संख्या देखेंगे पहले कौन सी है, संख्या देखेंगे यहाँ पे 67 है। तो 67 माइनस एक कितना बचा, 66 बचा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना शेषफल है, यही अपना आंसर है। आई होप आप लोगों को सारी ट्रिक समझ में आ गई होगी। शेषफल फिर में सारी ट्रिक खत्म हो गई है यार। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके आने वाले एग्जाम है जैसे एसएससी है, पुलिस है, उनमें आपको एक दो सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत ही सारी चीजें बताएंगे। आइए हम लोगों को अच्छी क्लास लगी होगी। यदि आपकी क्लास अच्छी लगी है तो आप लोगों को सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।